स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सरल किताब में। जैसा कि थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था टाइप्स ऑफ पेयर का हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था। आज हम लोग उसी के आगे पढ़ेंगे कि चेन क्या है, चेन का क्लासिफिकेशन करेंगे, मैकेनिज्म का इन्वर्जन, मैकेनिज्म किसे कहते हैं और इन्वर्जन क्या है, इन्वर्जन किसी भी मैकेनिज्म से कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक। और जो आपका इन्वर्जन होता है वह इन्वर्जन किसी भी मैकेनिज्म से कितने बनाए जा सकते हैं, कैसे किसी यंत्र विन्यास को, जैसे कि कोई यंत्र विन्यास है, उस यंत्र विन्यास से हम कितने इन्वर्जन बना सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग इतना सारा सब कुछ देखेंगे। और दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की डेट थी वह BTE ने निर्धारित कर दी है कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो 20 जनवरी से स्टार्ट होंगे। तो आप लोग अपना समय से तैयारी करते रहिए। जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पार्टिकुलर उस टॉपिक पे कमेंट करिए, मैं आपको वो टॉपिक पर वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं चेन की। व्हाट इज चेन? तो जो आपकी चेन है यह 3 या 3 से अधिक कड़ियों को मिलाने से चेन का निर्माण होता है। मतलब अगर हमारे पास 3 लिंकें हैं और उन तीनों लिंकों को आपस में मिला दिया जाए तो उससे जो प्राप्त होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? चेन कहेंगे। चेन आपकी बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। पहला है लॉक्ड चेन, दूसरा है कंस्ट्रेंट चेन और तीसरा है अनकंस्ट्रेंट चेन। तो इनको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कौन सी चेन को क्या कहते हैं और किस तरीके से इनको समझा जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है लॉक्ड चेन। लॉक्ड चेन, सपोज दैट ये हमारे पास ABC, AB, BC और CA हमारे पास 3 लिंकें थी। इनको हमने क्या किया? आपस में ज्वाइंट कर दिया। जब हम लोग ज्वाइंट करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये जो 3 लिंकें हैं इन तीनों लिंकों में आपस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। मतलब ये क्या है? एक स्ट्रक्चर की तरीके बिहेव करेंगी। यह एक स्ट्रक्चर की भांति व्यवहार करेंगी। तो ऐसे चेन को हम लोग क्या कहते हैं? लॉक्ड चेन, या इसी को हम लोग बंद चेन भी कहते हैं। इसका यूज कहाँ पर होता है? इसका यूज पुल के स्ट्रक्चर, फ्रेम, इन सारी चीज़ों के निर्माण में हम लोग लॉक्ड चेन का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है हमारी कंस्ट्रेंट चेन क्या है। देखते हैं कंस्ट्रेंट चेन। सपोज दैट हमने कोई एक ये 4 बार चेन मैकेनिज्म ली, ठीक है। अब इसमें हमारी क्या है? 4 कड़ियाँ हैं, A, B, C और D। अब अगर हम लोग लिंक नंबर AB को क्या दे दें? गति दे दें, ठीक। तो ये लिंक आपकी AB कुछ इस तरीके से मोशन कर जाएगी, इस तरीके से अपनी पोजीशन चेंज कर देगी। मतलब ये B से B' पर आ जाएगी इस तरीके से, ठीक। जब हमारी लिंक AB B से B' पर आ गई तो उस कंडीशन में होगा क्या? हमारी जो CD लिंक है इसका भी डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यह हमारी क्या होगी? यह इस तरीके से आ जाएगी। मतलब ये C से C' पर आ जाएगी।
इस तरीके से। तो हम कह सकते हैं यह जो चेन है, यह जो मैकेनिज्म है, इसमें है क्या, लिंक ए बी को हमने विस्थापित करके ए बी डैश पर ला दिया। मतलब ए बी डैश पर जैसे ही हम ए बी लिंक को लाए तो उसी के सापेक्ष हमारा जो सी डी लिंक है, यह लिंक भी हमारी उसी के रिस्पेक्ट में क्या करेगी, सी डैश डी मोशन करेगी, इसी दिशा में ही विस्थापित होगी। इससे अलग दिशा में विस्थापन इसका नहीं होगा, इससे अलग दिशा में गति नहीं कर सकती। तो ऐसे चैन को हम लोग क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट चैन या निरुद्ध चैन। ठीक, तो ऐसी चैन जिसमें कड़ियों की गति पूर्णतः निरुद्ध हो, ऐसे चैन को हम लोग क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट चैन के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं तीसरी चैन, अनकंस्ट्रेंट चैन। तो अनकंस्ट्रेंट चैन को समझने से पहले हम लोग एक फिगर बनाते हैं। अब हम समझेंगे अनकंस्ट्रेंट चैन किसे कहते हैं। अनकंस्ट्रेंट चैन समझने के लिए ये मैंने 3 फिगर ड्रॉ किए हैं। इस फिगर में हमारे पास कितनी लिंकें हैं, ए बी 1, बी सी 2, सी डी 3 और डी ई 4 और ई ए 5। मतलब इस फिगर में हमने 5 लिंकें ली हुई हैं और 5 लिंकों से मिलके हमने क्या बनाया है, एक मैकेनिज्म बनाया है। अब अगर हम लोग ए ई लिंक को वेलोसिटी दे के इसको ए ई से ए ई 1, ए ई डैश तक विस्थापित कर दें तो होगा क्या, यह 2 कंडीशन हो सकती हैं, पहली ये और दूसरी ये। मतलब यह जो आपकी ए E1 ई डैश लिंक है, यहाँ विस्थापित होने के बाद यह जो आपका D वाला पॉइंट है यह D डैश पे चला जाएगा और C वाला पॉइंट C डैश पे इधर आ जाएगा। एक केस तो ये हुआ, और दूसरा केस में क्या हो सकता है कि D वाला पॉइंट D डैश पे इधर आ जाए और इस C वाला पॉइंट आपका ऊपर की तरफ न जाके ये अंदर की तरफ हो जाए, मतलब इधर आ जाए। तो यह आपके 2 केस हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि लिंक एक के किसी एक लिंक के विस्थापन होने से बाकी लिंकों का जो विस्थापन है यह कंफर्म नहीं है। हम बता नहीं सकते कि किस लिंक का विस्थापन किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ऐसी लिंक जिसका विस्थापन या जिस लिंक का विस्थापन या उसके द्वारा होने वाली गति का निर्धारित ना हो, ऐसी लिंक को हम लोग क्या कहते हैं, अनकंस्ट्रेंट चैन। ऐसे चैन को हम लोग क्या कहेंगे, अनकंस्ट्रेंट चैन। तो ये आपकी अनकंस्ट्रेंट चैन हो गई। अब उसी के आगे आता है काइनेमेटिक चैन। तो देखते हैं काइनेमेटिक चैन किसे कहते हैं। जो आपका काइनेमेटिक चैन है, यह काइनेमेटिक चैन कई काइनेमेटिक पेयर को मिला के बनाई जाती है। ठीक है, काइनेमेटिक चैन जो होती है इसमें जो मोशन होता है वो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन होता है, मतलब पूर्णतः निरुद्ध मोशन पूर्णतः निरुद्ध होता है। तो ऐसे हम लोग क्या कहेंगे, काइनेमेटिक चैन कहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म की और इसके इन्वर्जन की। तो सबसे पहले मैकेनिज्म आप लोग पिछले लेक्चर में पढ़ ही चुके होंगे। जैसे हमारे पास ये 4 बार मैकेनिज्म है, इसमें A, B, C और D है। अब हम लोग क्या करें, लिंक AD को हमने पहले क्या किया, फिक्स कर दिया। हमने लिंक जब AD को फिक्स किया और
ए बी को हमने मोशन गति करवा दी, गति दे दी, तो ये एक मशीन की तरीके बिहेव करेगी, मतलब ये गति का ट्रांसमिशन करेगी। ठीक, अब अगर हम एडी लिंक फिक्स ना करके ए बी लिंक को फिक्स कर दें, तब होगा क्या? अब हम क्या करें, इस ए बी लिंक को फिक्स कर दें। अभी हमने ए डी को फिक्स किया, उसके बाद हमने ए बी को फिक्स किया। अब हम क्या करें, बी सी वाली लिंक को फिक्स कर दें। अब हम बी सी लिंक को फिक्स कर दिए। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या करें, इस सी डी लिंक को फिक्स कर दें। तो चलिए सी डी लिंक को भी फिक्स कर देते हैं। अब हमने क्या किया, सी डी लिंक को फिक्स कर दिया। ठीक, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यह जो हमारे पास शुरुआत में मैकेनिज्म थी, इसको अलग अलग लिंकों को बार बार हमने क्या किया, फिक्स कर दिया। तो अलग अलग लिंकों को बार बार फिक्स करने से एक नई मैकेनिज्म मिलेगी, नई यंत्रावली मिलेगी जो अलग अलग कार्य करेगी। तो जो अलग अलग मैकेनिज्म मिल रही है, यह मैकेनिज्म शुरुआत में जो मैकेनिज्म थी उसका क्या है, इन्वर्जन है, मतलब उत्क्रमण है। ठीक, तो इन्वर्जन किसे कहते हैं? ऐसा यंत्र विन्यास जिसमें यंत्र विन्यास की प्रत्येक लिंकों को बारी बारी से फिक्स किया जाए, तो प्रत्येक प्राप्त नया यंत्र विन्यास प्रारंभिक यंत्र विन्यास का इन्वर्जन कहलाएगा या उत्क्रमण कहलाएगा।